हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इधर सागर में एक आरक्षक पर जानलेवा अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि डायल 112 की टीम पर यह हमला हुआ है, जिसमें एक आरक्षक को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल विवाद की सूचना के बाद डायल 112 की टीम यहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन जैसे ही टीम यहां पर पहुंची और गाड़ी से आरक्षक उतरे, उनके सिर पर पत्थर से वार किया गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल है। ग्रामीणों ने आरक्षक के सिर पर पत्थर से जानलेवा हमला किया है। घायल पुलिसकर्मी को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। गोपालगंज थाने के ग्राम तालचीरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विवाद की सूचना के बाद डायल 112 की टीम यहां पर पहुंची थी। जैसे ही गाड़ी से आरक्षक नीचे उतरे, ग्रामीणों ने आरक्षक को भी अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पत्थर से वार किया गया है, जिससे सर पर गंभीर चोटें आरक्षक की आई हैं। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है, वहीं पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। और अब खबर जबलपुर से, जहां पर जिले की सिहोरा में गुरुवार देर रात आरती और रमजान की नमाज के दौरान विवाद खड़ा हो गया, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी और फिर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। घटना आजाद चौक की बताई जा रही है, जहां पर साउंड को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, मगर देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं स्थिति बिगड़ते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आए। कई थानों का बल लेकर मौके पर फिलहाल तैनात किया गया है। स्थानीय पार्षद अरशद खान ने शांति की अपील की है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सौ से 150 लोग थे, जो ताला तोड़कर घर में आग लगाए। आग लगाने के बाद यहाँ पत्ती का गोदाम में पत्तियाँ निकाल कर उसमें आग लगा दी। ये तो दंगा ही कर रहे थे ना, सीधे हम रुक ही नहीं रहे थे। वो इतनी गंदी गाली हम और बासु फोन लगा के 112 पुलिस वालों को थाने में लगा के कि आ जाओ, कोई हम लोग को बचा लो। भाई जिसने किया है उस पर कार्रवाई करके उसको आप जेल थाने कोर्ट करिए। सभी लोगों से निवेदन है और हिंदू समाज के मेरे भाई बहनों से कि इस मामले को बस तूल ना दिया जाए। तो शुक्रवार सुबह हिंदू संगठनों ने सिहोरा थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सख्त कार्रवाई की इस दौरान मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा है। वहीं पुलिस ने मस्जिद की ओर से पत्थर चलाने के आरोप में 49 लोगों को हिरासत में लेकर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं हालात को देखते हुए करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं। शुक्रवार की शाम एसपी और कलेक्टर ने भी करीब 500 पुलिसकर्मियों के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फिलहाल सिहोरा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। वहीं इस पूरे बवाल पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात किया है, समस्त हिंदू समाज के ऊपर पत्थर फेंके गए, मां जगत जननी की मूर्ति तोड़ी गई है। पूरे विवादित स्थल को तत्काल सील करते उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे थाना घेरा कि कुछ लोग मस्जिद से निकल के आए और मंदिर में तोड़फोड़ किए हैं। उस मामले पे यहाँ FIR दर्ज की गई है। उसमें अभी तक 49 आदमी हिरासत में लिए गए हैं और जो भी ज्ञापन में उल्लेखित बिंदु है, उन सभी बिंदुओं पर जो राजस्व से जुड़ा है उसमें SDM साहब को इसमें प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा। और जो आपराधिक मामला है, जिसने भी ये घटना कारित की है, सारे लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आश्वासन हमने दिया है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की लगी हुई है और कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जंगल राज की तरफ मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जंगल राज की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर आप किसी एक पक्ष को ये बोल दें कि ये जिम्मेदार है, न्यायिक जांच करो, जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन एक पक्षीय आप किसी पे इल्जाम लगा दो, ये चीज ठीक नहीं है। आरती में, हनुमान चालीसा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा करने की उत्पात कोशिश की तथा कथित लोगों के इशारे पर अगर कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूब नमाजें पढ़ो और बदतमीजी ना करो।
श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां की कूनो नदी में 53 घड़ियालों को छोड़ने जा रहे हैं। इन घड़ियालों को मुरैना के देवरी घड़ियाल प्रजनन केंद्र से लाया जा रहा है। आपको बता दें कि कूनो अब सिर्फ चीतों की धरती नहीं रहेगा, बल्कि ये घड़ियाल का बड़ा केंद्र भी बनने जा रहा है। 2022 से 2023 के बीच जन्मे घड़ियालों को सीएम मोहन नदी में छोड़ेंगे। गौरतलब है कि घड़ियालों की सबसे अधिक संख्या चंबल नदी में पाई जाती है, मगर अब प्रदेश सरकार अन्य नदियों में भी घड़ियाल संरक्षण को विस्तार दे रही है, जो संरक्षण मॉडल की सफलता को दर्शाता है। वहीं घड़ियाल को चंबल नदी से कूनो तक लाने के लिए लकड़ी के खास बॉक्स तैयार किए गए हैं, ताकि घड़ियालों को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही इनके साथ विशेषज्ञों की एक टीम भी तैनात की गई है। पर्यटकों के बढ़ावे के लिए भी है और इसकी सहायक नदी भी है चंबल की, तो उसमें रिलीज करके और उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा कि उसमें एडजस्ट हो रहा है, और इसीलिए कूनो में भी रिलीज किया जा रहा है। यहाँ से ये हमारे पास जो रिलीज के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए बॉक्स बने हैं, वुडन बॉक्स बने हैं, इन बॉक्स में घड़ियाल को रखकर अभी टैग वैग लगा के तैयारी चल रही है। ये वुडन बॉक्स में रखकर ये बड़ी लोडिंग गाड़ी में रख के कूनो पहुँचाए जाएंगे। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के बीच उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि हेमंत कटारे ने अब तक इस्तीफे की ठोस वजह सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट ही नहीं की। सूत्रों के अनुसार इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण माना जा रहा है। उनके करीबी नेताओं का कहना है कि हाल के दिनों में वो लगातार व्यस्त रहे हैं और क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पाने को लेकर काफी असहज भी महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये फैसला राजनीतिक दबाव या फिर आंतरिक असहमति से जुड़ा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इस तरह के किसी मतभेद से साफ इनकार किया गया। वहीं भाजपा नेताओं का इस मामले में कहना है कि ये उनका निजी फैसला है, वास्तविक कारण समय के साथ सामने आएगा। अभी मेरी बात हुई थी, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं ना, और बढ़िया स्वस्थ थे, बिल्कुल खुश थे। परिवार का मामला है, जल्दी समाधान हो जाएगा। क्योंकि हम सब कई विधायकों ने साथ में खाना खाया, उनको भी नहीं पता, वो भी आश्चर्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ परिवार की बात है, तो क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहे, समझ के इसीलिए सिमट कर इतनी रह गई कि आपस में इतनी गुटबाजी है वो दिख रही है सामने, और चलते हुए सदन में उपनेता इस्तीफा दे दे तो अब तो 1-2 दिन में बातें बाहर आएंगी तो मालूम चलेगा। उनके आंतरिक मामले को मुझे नहीं मालूम, मैं तो सहज रूप से हम सदस्य हैं तो इस नाते से यहाँ बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साथ लेके चलिए। मैंने कहा मैं वहाँ रुका भी, कहाँ चलने की बात कर रहा था। चलने की बात हुई सर अभी मुझे नहीं मालूम कि कहाँ चले गए हैं अभी। तो जिस तरह से विधानसभा के बीच उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के का इस्तीफा सामने आया, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में चर्चा काफी ज्यादा है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर हेमंत कटारे ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि अब तक हेमंत कटारे की ओर से इस्तीफे की कोई ठोस वजह सार्वजनिक ही नहीं की गई। तो राजधानी भोपाल में लगातार कार चोरों का आतंक नजर आ रहा है, जहां पर प्रेस कॉम्प्लेक्स से पिकअप वाहन की चोरी की गई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। कल ही कार की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, एमपी नगर पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार राजधानी में कार चोरों का आतंक नजर आ रहा है। एक तरफ प्रेस कॉम्प्लेक्स से पिकअप वाहन की चोरी की गई, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कल ही एक और कार की चोरी यहां पर की गई थी। सीसीटीवी में पूरी घटनाएं कैद हुई हैं। देखना होगा कि एमपी नगर पुलिस कब तक चोरों को गिरफ्त में ले पाती है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।